नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता कुहू की रसोई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे हों या बड़े, सभी इसे बड़ी चाव के साथ खाते हैं। इसे आप अपने स्पेशल डिप के साथ खा सकते हैं। सभी के साथ ये परफेक्ट फिट बैठती है, चाहे आप इसे टमाटो केचप के साथ खाइए या ग्रीन चटनी के साथ। सभी के साथ बहुत ही टेम्पटिंग मज़ेदार लगती है। क्या आपको भी जानना है कि हमने इसे कैसे बनाया? बहुत ही आसानी से घर पे इसे कोई भी बना सकता है, चाहे आप बिगिनर्स हो या फिर परफेक्ट। सभी के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है और आसानी से बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए आलू हमें चाहिए जो सभी के घर में मौजूद होते हैं। तो आलू हमें उतने लेने हैं जितने भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 आलू लिए हैं। आप यहाँ पर 2 या 1 आलू का भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनता है फ्रेंड्स ये। सभी आलू को हमें छीलकर तैयार कर लेना है, तो सभी आलू छील लिए हैं। छीलने के बाद हमने वॉश कर लिया है। अब इसे इस तरीके से मोटे-मोटे स्लाइसेस में लंबे-लंबे कट करेंगे, उसके बाद इसे नॉर्मली चॉप कर देंगे। छोटे या बड़े जैसे भी टुकड़े हो जाएँगे आप उस तरीके से कर दीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं पर मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने, थोड़े छोटे से बड़े होंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने सभी आलू को कट करना है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार भरे कमेंट ही मुझे ऐसी अच्छी-अच्छी रेसिपी लाने के लिए फ़ोर्स करते हैं। आप जब प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं ना मेरी वीडियो पर, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों ना आपके लिए कुछ ख़ास, कुछ यूनिक लेकर आऊँ, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकें और आपका दिल खुश हो जाए। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप अपने बच्चों को खिलाएँगे ना, तो आपके बच्चे बहुत ही खुश हो जाएँगे और आप भी खुश हो जाएँगे, क्योंकि आप इसे बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर पाएँगे। अगर फ्रेंड्स आप स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, तब भी इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से बनाकर खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए देखते ही देखते हमने सभी आलू को इस तरीके से कट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें ये एक टूथपिक लेनी है और इस पे हमें इन आलू को पिरोना है। देखिए इस तरीके से हमें सभी आलू को इसमें इस तरीके से फँसा देना है। देखिए सभी आलू को हमने इसी तरीके से सीख में पिरो लिया है टूथपिक के अंदर। इसी तरीके से हमें सभी को रेडी कर लेना है। बहुत ही ईज़िली काम हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें रखेंगे साइड में। यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लेवर में नमक और साथ ही में थोड़ी-सी चिली पाउडर डाली है और इसका घोल बना लिया है। यहाँ ब्रेड क्रम्ब में इसे कोट कर दिया है। तो इसी तरीके से हमें इस टूथपिक वाले पोटैटो स्लाइसेस को डिप करना है कॉर्नफ्लोर स्लेरी में, उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देना है। और देखिए कितनी आसानी से जो है हमारा तैयार हो गया है ये यूनिक नाश्ता। अब यहाँ पर हमने इसी तरीके से सभी को तैयार कर लिया है। पोटैटो स्नैक की टूथपिक को हमें डालना है गरमा-गरम ऑयल में। ऑयल हमने यहाँ पर पहले ही गरम होने के लिए रखा था, तो आप एक बारी में जितने डालना चाहें आपकी कढ़ाई में या फिर पैन में जितना स्पेस हो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। और ये बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स पक जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटी स्लाइसेस नहीं होती। तो इन्हें आप 2 मिनट के लिए इसी तरीके से अलट-पलट कर फ्राई कर लीजिए। एकदम बढ़िया क्रिस्पी आपकी पोटैटो बाइट्स तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पोटैटो क्रिस्पी बाइट्स इसी तरीके से तैयार करने के लिए आपको सभी पोटैटो क्रिस्पी बाइट्स को डाल देना है पैन के अंदर। अब इसे अलट-पलट कर सेक कर निकाल लीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से हमने झटपट से ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप भी करिएगा और अपने बच्चों बच्चों को खिलाइएगा, अपने घर में बड़ों को खिलाइएगा। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमारे एकदम यूनिक पोटैटो
क्रिस्पी बाइट्स तैयार हो चुकी है। इसे हमने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है और आप भी खाइए फ्रेंड्स, और बताइए अपने घर में बनाकर कि कैसा बना हमारे बताई हुई रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।